आरव कुछ साल शहर में पढ़ाई करने के बाद अपने गांव लौट आया। गांव में उसकी माँ अकेली रहती थी। लौटने पर उसे लगा कि अब गांव में सब कुछ बदल गया है, लेकिन एक चेहरा वैसा ही था, भावना भाभी का। भावना आरव की बचपन की दीदी जैसी थी, लेकिन अब समय और उम्र के साथ कुछ भावनाएं बदलने लगी थी। जब भी आरव उनकी छत से टंगे कपड़ों को हवा में उड़ते देखता या जब वह आंगन में तुलसी में पानी देती, एक अजीब सा सुकून महसूस करता। एक दिन भाभी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम शहर से बहुत बदल गए हो आरव, पहले जैसे चुपचाप नहीं रहते। आरव ने जवाब दिया, कुछ चीजें बदल जाती रहे, लेकिन कुछ जैसे आप हमेशा वैसी ही रहती हैं, शांत, मजबूत और खूबसूरत। वो लम्हा कुछ कह गया, पर दोनों ने चुप्पी ओढ़ ली। भाभी अपने जीवन की खालीपन से लड़ रही थी, पति दूर, जिम्मेदारियां पास, और भावनाएं कहीं पीछे छूट गई थी। आरव की नजरों में उन्हें अपनापन और सच्चा सम्मान दिखा। टकराव और आत्मबोध। एक रात बिजली चली गई। आरव की माँ बीमार थी। भाभी ने आरव को खाने का डब्बा दिया और बोली, तुम्हारी माँ के लिए हल्दी वाला दूध भी ले, उन्हें आराम मिलेगा। आरव ने भाभी की आंखों में देखा और कहा, काश मैं आपके लिए कुछ कर पाता जैसे आप सबके लिए करती हैं। भाभी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, कर सकते हो, बस मेरी इज्जत की रखवाली करके। आरव को जैसे कोई आईना दिख गया। वह समझ गया कि प्रेम और मोह के बीच की रेखा बहुत बारीक होती है। सच्चा प्रेम वो होता है जो सीमाएं पहचानता है। अंत वक्त बीता। आरव ने गांव में ही एक स्कूल शुरू किया, जहां भावना भाभी भी महिलाओं को पढ़ाने लगी। उनका रिश्ता अब एक गहरे सम्मान और दोस्ती का रिश्ता था, बिना किसी दाग के। आरव की शादी कहीं और हुई, लेकिन भावनाएं एक सम्मानजनक याद बनकर दिल में रह गई। सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें किसी को पाना जरूरी नहीं, बल्कि उसकी गरिमा और खुशहाली को बनाए रखना जरूरी होता है।